एक शब्द है भूत। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। एक भूत का अर्थ होता है मैटर, यानी कोई वस्तु, पदार्थ। एक भूत हम लोग कहते हैं बीते हुए समय को, पास्ट टाइम। और अभी हम जिस भूत पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका अर्थ होता है घोस्ट या प्रेतात्मा या स्पिरिट। यह एक बहुत पुराना शब्द है, नया नहीं है। और आदिकाल से ही मानव के मस्तिष्क में ये अपना स्थान बनाए हुए है और आज भी वो इसी रूप में स्थान बनाए हुए है, बल्कि यूँ कहें कि वो उससे कुछ विकसित और परिवर्धित ही है, कम नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि ये हम जानें कि ये जो विचार है ये तथ्यात्मक है अथवा नहीं। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। इस पर विचार दो दृष्टिकोण से हम कर सकते हैं। पहला शास्त्रीय दृष्टिकोण से और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको गौर करना है। शास्त्रीय दृष्टिकोण में लोग ये मानते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में एक जीवात्मा का वास है, अर्थात सोल का वास है। मरने के बाद ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो सोल कभी नष्ट नहीं होता है। वो अजर है, अमर है और अनश्वर है। तो मृत्यु के बाद ये सोल या आत्मा जाता कहाँ है? तो इसके लिए पुरातन शास्त्रों में बहुत सारी व्याख्या की गई है कि ये अपने कर्मों का फल भोगता है और ये स्वर्ग जाता है। वहाँ से इसके कर्मों का निर्धारण होता है और फिर वो जिस प्रकार से का कर्म किए रहता है उस प्रकार का फल लेकर के पुनः जो ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर में आता है। लेकिन जो आत्मा अपने पुरातन शरीर में कर्म तो किया लेकिन फल नहीं भोग पाता है या अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो आत्मा अपने आसपास में भटकते रहता है और वो मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसे ही भटकते हुए आत्मा को हम लोग भूत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, प्रेतात्मा कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये केवल एक ही समाज में नहीं है, विश्व के सभी समाज में ये विचार छाया हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विचार है। और ये विचार भ्रम से उत्पन्न होता है, विभ्रम से उत्पन्न होता है और व्यामोह की तरह हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दूसरे विचारधारा के जो लोग हैं वो अनात्मवादी हैं, वो आत्मा को मानते ही नहीं हैं। कहते ना, ये शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, ये जीवित शरीर है, वही आत्मा है। और जब शरीर मर जाता है तो उसके साथ ही साथ आत्मा भी जो है, जो तथाकथित आत्मा है, वो भी खत्म हो जाता है। तो जब शरीर खत्म हो गया, आत्मा है ही नहीं, तो भूत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन लोगों के दिमाग में। तो अब तो हम लोगों को ये विचार करना ही होगा कि इसमें वास्तविकता क्या है। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। प्रत्येक मनुष्य के चेतन ब्रेन में ज्ञान के अनेक सारे प्रत्यय होते हैं। इसे हम फोटो भी बोलते हैं, प्रतिमा भी बोलते हैं, आइडियाज भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं और स्मृति चिन्ह भी बोलते हैं। तो हमारे आसपास का कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसका इमेज भी हमारे दिमाग में है। जब वो जीवित रहता है तब हमको जब इच्छा होगी उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको सहयोग दे सकते हैं, उससे सहयोग ले सकते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद वो फिर लौट के नहीं आता है, लाखों बुलाने पर लौट के नहीं आता है। फिर भी वो जो उसका स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग में है वो हमको दिखाई देते रहता है, वो हमारे दिमाग से नहीं जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी स्मृति चिन्ह रहती है। इसी स्मृति चिन्ह को नामकरण दे दिया गया भूत, घोस्ट या आत्मा। यह स्मृति चिन्ह या प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। एक जन्मजात प्रत्यय जो हमको हेरिडिटिकली प्राप्त होता है। एक एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्राप्त प्रत्यय यानी बाहरी जगत से, बाह्य जगत से प्राप्त प्रत्यय। इसको हम बाहरी जगत से प्राप्त करते हैं। जैसे मछली का एक फोटो हमारे दिमाग में है, ये हमने बाहरी जगत से प्राप्त किया। चिड़िया, पतंग, कुछ भी, ये हमको बाहरी जीवन से प्राप्त हुआ। और एक है फिक्टिशियस, काल्पनिक या कल्पना प्रसूत प्रत्यय, जिसका निर्माण हमारा दिमाग खुद करते रहता है, कल्पना प्रसूत प्रत्यय। तो मनुष्य का काम जन्मजात प्रत्यय से, बाहरी जगत से प्राप्त प्रत्यय से और कल्पना प्रसूत प्रत्यय से, तीनों से काम चलता है। लेकिन मुख्य इसमें है बाह्य जगत से प्राप्त प्रत्यय। बाह्य जगत से प्राप्त प्रत्यय जो किसी व्यक्ति का हमारे दिमाग में है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल्पना प्रसूत प्रत्यय के द्वारा हम उसको उत्पन्न कर लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं। इसी को हम लोग भूत या घोस्ट या आत्मा कहते हैं। कल्पना प्रसूत प्रत्यय जो है, इसका कोई आधार नहीं है। यह दिमाग स्वयं निर्माण करता है, जो मन में आएगा वो कर लेगा। तो जब इसका आधार ही नहीं है और घोस्ट का उपज जो है सो कल्पना प्रसूत प्रत्यय से ही है, तो हम ये कैसे कहेंगे कि यह तथ्यात्मक है? तथ्यात्मक नहीं है। इस विश्लेषण से हमको ये जानकारी मिलती है कि चूंकि घोस्ट का प्रत्यय कल्पना प्रसूत प्रत्यय है, बाहरी जगत में इसका हम अनुभव नहीं करते हैं, न किसी प्रकार से इसकी जानकारी मिलती है। यदि कहीं किसी को कुछ मिलती है तो वो जांच के योग्य नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, तो ये कल्पना प्रसूत प्रत्यय है। और कल्पना प्रसूत प्रत्यय का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं होता है। इसलिए हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि भूत, प्रेत, प्रेतात्मा, स्पिरिट या जिसे हम घोस्ट कहते हैं, ये तथ्यात्मक नहीं है, ये काल्पनिक है। और ग्रंथकारों ने इसे बढ़ाते गया है, ये फैल रहा है और ये इतना अधिक फैल गया है कि हमारे मस्तिष्क में ये व्यामोह की तरह बैठा हुआ है जो नहीं निकलता है। ये बार बार हमको, हमारे ब्रेन को परेशान करता है, खींच लेता है। ऐसे में हम सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जब हम सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम सामान्य व्यक्ति से हटकर असामान्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए असामान्य की ओर आगे बढ़ने से हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारे परिवार का नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। यदि एक एक आदमी इस व्यामोह से पागल हो जाए तो ये ठीक स्थिति
नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम इसे समझें कि ये कल्पना प्रसूत प्रत्यय है और इसे हम तथ्यात्मक नहीं समझें, केवल काल्पनिक समझें कि ये है, कल्पना है, तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है, थैंक यू।